चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, 17 सितंबर के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम क्या लेकर के आए हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर, 16 सितंबर, 20 सितंबर, 1 सितंबर। तो देखिए, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि पिछले दिन, ठीक है। तो ये 17 सितंबर का वीडियो बनाया जा रहा है। तो विश्व ओजोन दिवस कै सितंबर, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए, देखिए, हम आपको ओजोन दिवस के बारे में बता दें। तो ओजोन दिवस को बता चुके हैं। तो इसमें देखिए, ओजोन परत आप जान लीजिए। तो देखिए, ये रहा पृथ्वी, ये रहा पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर 5 मंडल होते हैं। पृथ्वी के ऊपर 5 मंडल होते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। कौन कौन हो गए? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। और यहाँ ये देखना है कि ये जो समताप मंडल है, ये जो समताप मंडल है, इसके ऊपर में ओजोन परत है। ये जो है वो क्या है? ओजोन परत है। और यही ओजोन परत पराबैंगनी, सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में रक्षा करती है। लेकिन किसी कारणवश पृथ्वी पर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी बहुत सारे खतरनाक गैस की मात्रा बढ़ जाने के कारण यह ओजोन परत में जाकर के क्या कर दिया? छिद्र कर दिया। और यही ओजोन परत में छिद्र होने के बाद सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचेगी और यहाँ पे जीव जंतुओं को नष्ट करने और खतरनाक बहुत सारी बीमारियां फैलाएगा। और इसी ओजोन परत की रक्षा के लिए प्रोटोकॉल बैठाए गए थे और 1994 ईस्वी में यह बातें तय की गई थी, ठीक है, मॉन्ट्री प्रोटोकॉल के द्वारा। और इसका जो 1995 से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ओजोन परत के बारे में हम आपको बताएं। चलिए, ओजोन परत से संबंधित कुछ प्रश्न आपको लेकर के चलते हैं। जैसे देखिए, पहला प्रश्न, समताप मंडल अवस्थित है कितने किलोमीटर? तो 15 से 30 किलोमीटर की बीच में, ठीक है। ओजोन अर्थात O3 परत है जो पृथ्वी को बचाती है कौन सी किरणें से? पराबैंगनी किरणें से। ओजोन कहीं उपस्थित है तो समताप मंडल के ऊपर में ओजोन परत उपस्थित है। चलिए अगले प्रश्न में आइए। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला गैस? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, किस में मापी जाती है? तो ओजोन छिद्र मोटाई में आई कमी, मतलब ओजोन परत की मोटाई में आई कमी को ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देख लीजिए। सितंबर महीने, जिस तरीके से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, तो ये पूरे सितंबर महीने के दिवस 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस था। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस थे और 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस थे। 5 सितंबर के अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस थे। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस थे और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस या विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस थे। चलिए 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस थे। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉरपोरेशन थे और 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस थे। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस थे, ठीक है। और आज 16 सितंबर जो पार हुए, आज 17 हो गए, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस थे। चलिए आ जाइए आगे करंट अफेयर के और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है? प्रश्न देखिए, पूछ रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवा में अग्निवीर थे, अग्निवीर का जो ज्वाइनिंग नहीं होता था, उसके लिए 10% आरक्षण और 3% की छूट का निर्णय लिया गया? किस राज्य के में? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा यह निर्णय लिए गए हैं कि जितने भी अग्निवीर में होंगे, आरक्षण 10% का रहेगा और 3 वर्ष की छूट रहेगी।
ठीक है। चलिए उड़ीसा से संबंधित प्रमुख कुछ प्रश्न देख लेते हैं। उड़ीसा में पहले सिलिकॉन क्वाइड सुविधा उद्घाटन हुआ। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाई जाती है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री सुभद्रा योजना शुरू किए हैं, सुभद्रा योजना शुरू किया गया। चलिए उड़ीसा में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा में, ठीक है, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से 5 को रॉयल टाइगर लाया जाएगा। अगला प्रश्न, उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी शुरुआत की है। ठीक है। अगले प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध बाहुडा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। ठीक है। उदयगिरी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में। और इसके जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने दौरा किया। चलिए अगले प्रश्न आइए। हाल ही में एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो उसे 5 लाख तक कर दी है। ठीक है। और एनपीसीआई का मतलब होता है क्या? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का निधन हो गया? तो सूडान, फिनलैंड, पेरू। तो यह पेरू के थे। पेरू के राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरो का निधन हो गया और ये रहे अल्बर्टो फुजीमोरी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या दिया? हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VLSM का सफल परीक्षण किया गया, जो कि कहाँ से ये किया गया? तो चांदीपुर से किया गया। ऑप्शन बी सही है। देखिए इधर कुछ डिटेल दिया गया। भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO साथ साझेदारी में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज के तहत से हवा में मार करने वाले मिसाइल, ये हैं जो हवा में मार करने वाले मिसाइल हैं, जिनका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण 12 सितंबर 2024 को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर द्वीप पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। ठीक है। चलिए तो ये चांदीपुर से किया गया था। अगले प्रश्न आ जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो कौन से राज्य हैं जो प्रजा क्या है 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया? कौन से सरकार के द्वारा ली गई है? तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा ली गई है। क्या? प्रजा पालन दिवस क्या है? तो तेलंगाना सरकार 17 सितंबर को। चलिए आइए तो तेलंगाना से संबंधित कुछ बातों का अध्ययन कर ले। देखिए तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिका को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वच्छ नगरम लॉन्च किया। ठीक है, नगरम लॉन्च किया है। चलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्तम योजना की शुरुआत किया। ठीक है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के सफल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपया की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में कैमूरा वैली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा गया है। चलिए तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया। ये तेलंगाना से संबंधित मुख्य बातें हो गई। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है? तो वह तेलंगाना राज्य ने ऐसा किया है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या है? देखिए क्या दिया गया है, अब देख लीजिए यहाँ कुछ डिटेल दिए गए हैं। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 चेन्नई के तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया। ठीक है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू किए गए। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निगल नालामा योजना शुरू किया।
साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए हैं। आदिवासी महिला श्रीमती तमिलनाडु की सिविल जज बनी। और हुडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है तो कौन सा? अल्जीरिया। देखिए, अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में सबसे नए सदस्य के रूप में मंजूरी दिया, जो विश्व बैंक और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के विकल्प को तलाशने वाले अन्य देशों में शामिल हो गया है। अल्जीरिया के अलावा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना बढ़ते सदस्य के हिस्से के रूप में मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान और सऊदी अरब सहित अन्य देशों का स्वागत किया है, अर्थात इसमें जुड़े हैं। तो इधर हाल ही में कौन जुड़ा है? अल्जीरिया। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे इस 17 सितंबर के लास्ट प्रश्न थे। इसी प्रकार बने रहिए और भी इस पे परिवार पे जितने भी हिस्ट्री के क्लास, ALP टेक्नीशियन के क्लास और साथ में पॉलिटी की क्लास इत्यादि क्लासें इस पर ली जाती है, तो प्लेलिस्ट में जा कर के सभी क्लास को आप सब लोग बारी बारी से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।